अ वेरी वार्म वेलकम। तो सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट 1 में हम लोग सीख चुके हैं किसके बारे में, हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी निकालते कैसे हैं। तो निकालने के लिए हम लोग जान चुके हैं कि इसको 3 तरीकों से निकाला जाता है, मीन, मीडियन, मोड। और मीन को निकालने के लिए मीन भी 3 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बाद में सीखेंगे और हम लोग अब पहले सीख रहे थे अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड सीख लिया था। अब हम लोग को 2 और मेथड सीखना है, एक कल्पित वाला मतलब एजम्पशन वाला और एक स्टेप डिविएशन वाला, वो 2 मेथड सीखना है। तो पहले हम लोग एक बार डायरेक्ट मेथड का एक सवाल क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग कल्पित माध्यम में चलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सपोज करो कोई एक इंसान है, मान लो क्वेश्चन में ऐसे रैंडमली समझा देता है कि कोई एक इंसान है, वो उसका एक दुकान है, ठीक है, उसका एक दुकान है, वो दुकान 30 दिन चलाता है, 30 दिन चलाता है ना, 30 दिन चलाता है। तो 30 दिन में उसका हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ ना कुछ उसको पैसा मिलता है। तो उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। तो अब हर दिन कितना मिलता है पता नहीं, हर दिन कितना मिलता है पता नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक। हम लोग सोचते हैं कि उसको 300 रुपये से कम नहीं होता है, एक एजम्पशन हम धर लिया कि 300 रुपये से तो कोई कम नहीं कमाता है वो, ठीक है। तो हम लोग अब जानेगा क्या कि 300, मान लो किसी दिन 300 कमा सकता है, 351, 352.50। तो ऐसे करने जाएगा तो प्रत्येक दिन का हम लोग जोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमें बता देती है कि हमको आगे क्या करना है, और इससे इसको बहुत ईजी तरीका से निकाला जाता है। तो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, प्रॉफिट। तो मान लो कि 300 से लेकर 350 और यहाँ पे डेज, 300 से लेकर 350 2 दिन रुपया, 2 दिन कमाता है। 300 से लेकर 350 2 दिन कमाता है। 350 से लेकर 400 5 दिन कमाता है। 400 से लेकर 450 7 दिन कमाता है। 450 से लेकर 500 7 दिन कमाता है। 500 से लेकर 550 5 दिन कमाता है। 550 से लेकर 600 4 दिन कमाता है। तो इसको निकालने का हम लोग को एक तरीका क्या है सर, ये है हमारा ग्रुप मीन। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज वो होता है हमारा अनग्रुप मीन, मतलब ग्रुपिंग नहीं रहता है, कोई किसी के साथ जोड़ी नहीं। तो वो हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि ग्रुप वाले मीन को। तो इसका हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं क्या, मिड पॉइंट हम MD लिख देता है, ठीक है। चलो मिड पॉइंट ही लिख देता है भाई, वरना लगोगे बोलने कि भाई गलत वलत नहीं बता दे। तो इन लोग का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, किसका मिड पॉइंट निकालना है हमको, ये प्रॉफिट का मिड पॉइंट निकालना है हमको। किसका मिड पॉइंट निकालना है, ये प्रॉफिट का मिड पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे 300 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकालो। तो 300 350 को जोड़े तो 650, 650 हुआ ना। अब 650 को 2 से डिवाइड दोगे तो 325, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 बचे 10, ठीक, 325, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बताएगा, 325 यहाँ लिख ली ना, 325, ठीक है। अब एक चीज का हमको एक बात बताओ, तुम लोग एक बात बताओ कि इन दोनों में अब हर एक का जोड़ेंगे क्या, एग्जाम में इतना टाइम रहेगा अपने पास, एक चीज बताओ, एग्जाम में अपने पास इतना टाइम रहेगा क्या कि अपने जोड़ेंगे। तो अपने बुद्धि लगाएंगे, अपने क्या बुद्धि लगाएंगे, अपने क्या बुद्धि लगाएंगे, अपने ये बुद्धि लगाएंगे ना कि देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, पहला वाला निकाल लो, पहला वाला निकाल लेंगे जोड़ के। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 300 और 350 के बीच में डिफरेंस कितना है, 50 का, 50 का। तो 50 का इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी 50 का, सब में 50 का डिफरेंस है कि नहीं। तो बस इसमें बस 50 जोड़ते जाओ, 325 में 50 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 375 हो गया। इसमें अगर 50 जोड़ेंगे तो 425, इसमें अगर जोड़ेंगे तो 425, इसमें जोड़ेंगे तो 475, इसमें जोड़ेंगे तो 525 और इसमें जोड़ेंगे तो 575, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना होता है, fx। अब हम लोग क्या निकालना होता है,
एफ एक्स, क्या निकालना होता है एफ एक्स, मतलब ये हमारा एफ, ये हमारा एक्स हुआ और ये हमारा एफ हुआ। तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एफ को एक्स से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो अपने मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो, अब कैसे करें भैया, टाइम जा रहा है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, तो तुम लोग 325 गुने 2 अगर रफ में करने गई तो बोर्ड्स के एग्जाम में देरी होगा, बोर्ड्स के एग्जाम में देरी होगा। कुछ नहीं करना, अपने टेबल्स को अच्छे से 2 to 20 अच्छे से याद कर लो कि याद रहे। देखो 2 बचे 10, 2 दूनी के 4 और 1 5, 2 तिया 6। भाई लोग हिंदी मीडियम वाले, मैं हिंदी में पढ़ा है इसीलिए, ठीक है, तो मतलब नहीं अपने इंग्लिश में भी बता सकता है, पर यहाँ सारे हिंदी है इसीलिए सारे को हिंदी मीडियम में बता रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं। 5 बचे 25, हाथ में 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, तो 7 हाथ में 3, 5 तिया के 15 3 18, 7 बचे 35 हाथ में 3, 7 दूनी के 14 3 17, हाथ में 7 चौके 28 1 29, 7 बचे 35, 7 सत्ते 39, 39 और 3 50 51 52, तो 52 का 2 हाथ में 5, 7 बचे 7 चौके 28, 28 और 5 जुड़ेंगे तो 33, 5 बचे 25, 5 दूनी के 10, 10 2 12, 5 बचे 25 और 1 26, 4 बचे 20, 4 सत्ते 28 2 30, हाथ में 3, हाथ में 3 ना 30 का, 4 बचे 20 और 3 23। अब यहाँ पे क्या सिग्मा एफ एक्स जोड़ दूंगा, क्या सिग्मा मतलब सबको जोड़ना, सिग्मा मतलब सबको जोड़ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13,750 रुपए, 13,750 रुपए। और हमको क्या चाहिए एक्स बार का निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स, तो जोड़ोगे तो 2 5 7 7 7 7 14, 14 7 21, 21 5 26, 26 4 30, इसको जोड़ लेना 13,750 आएगा, ठीक है, मतलब इसको जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग को, इसको जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको जोड़ने के तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स बार, हम लोग क्या जानते हैं एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बाई एफ एक्स, सिग्मा एफ या समेसन एफ एक्स बाई, तो अगर 13,750 डिवाइडेड 30, 13,750 डिवाइडेड 30, तो हमारा आ जाएगा डिवाइड करके 458.33 रुपए लगभग, या अप्रोक्स बोल सकते हैं, यानी वो ऑन एन एवरेज हर दिन का अगर निकाला जाए, किसी दिन ज्यादा कमाता होगा किसी दिन कम कमाता होगा, लेकिन हर महीने का अगर हिसाब निकाला जाए तो हर दिन, हर महीने बोल रहा हूँ, हर दिन 458 रुपए 33 पैसे लगभग वो कमा ही लेता है, लगभग वो कमा ही लेता है। तो ये हमारा जो मेथड, हम जिस मेथड से निकाले वो मेथड आ जाता है हमारा कौन सा, सीधा पद्धति या प्रत्यक्ष पद्धति, या इंग्लिश में बोलो तो डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेगा कि कल्पित माध्य, जिसको हिंदी में कल्पित माध्य बोल सकते हैं और इंग्लिश में एजम्पशन मेथड भी बोल सकते हैं, वो कैसे करें। आप बोल रहे हो ना कि भैया इसको जोड़ने में ही अपना टाइम जा रहा है ना, इसीलिए एजम्पशन मेथड आ रहा है, कुछ नहीं, आंसर एजम्पशन मेथड से निकालिए, और एक मेथड है स्टेप डिविजन चाहे डायरेक्ट मेथड, तीनों से सेम ही आंसर आएगा, आंसर में रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी तो 300-350 है, अभी मान लीजिए 1 लाख to 2 लाख के बीच में हो गया, तब कैसे कैसे करेंगे, इसके लिए ही मेथड को और तोड़ के ब्रेक करके बनाया गया है, तो वो मेथड सीखेंगे, ठीक है। चलिए यही सवाल होगा, यही एकदम सेम सवाल होगा, सेम 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 कि भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है, लेकिन इसी सवाल पे जस्ट मैं अपने पढ़ा लिया है, तो हम इसी सवाल पे जस्ट आप लोगों को बताएगा कि हम लोग एजम्पशन मेथड कल्पित माध्य क्यों कर। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं ना कि भैया यहाँ जोड़ने में बड़ा तकलीफ हो रहा है मेरे को, इतना गुना करो फिर जोड़ो, बोर्ड्स में टाइम जा रहा है, बोर्ड्स में टाइम जा रहा है, तो बोर्ड्स में तो अगर बोल दिया कोई एक मेथड से, पर्टिकुलर मेथड से बोल दिया कि सीधा मेथड से बनाओ, चाहे स्टेप डिविएशन से बनाओ, चाहे एजम्पशन मेथड से बनाओ, कल्पित माध्य से बनाओ, तो तीनों में से कोई एक से आपको बनाना ही होगा, तब तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर किसी भी मेथड से बोल दिया, किसी भी मेथड से बोल दिया, तो आप लोग जितना इजी मेथड, मतलब जिसमें कैलकुलेशन इजी हो जाए, वो मेथड अप्लाई कीजिएगा, वो मेथड अप्लाई कीजिएगा। चलिए चलिए, तो थोड़ा इधर से लिखिएगा क्योंकि बनेगा, थोड़ा सा चार्ट बड़ा चला जाएगा, ठीक है।
पहला आ जाता है हमारा प्रॉफिट। तो 350 से लेकर 350 तक था ना, 350 से लेकर 400, 400 से लेकर 450, 500 से लेकर 550, 550 से लेकर 600। कितने डे मतलब डेज? 300 से 350 कितने दिन हो रहा था? 2 दिन हो रहा था, ठीक है। ये 5 दिन हो रहा था, ये 7 दिन हो रहा था, ये भी 7 दिन हो रहा था, ये 5 दिन हो रहा था, ये 4 दिन हो रहा था, ठीक है। ये 4 दिन हो रहा था ना। आपने जस्ट मिड पॉइंट निकालेगा। आपने क्या निकालेगा? मिड पॉइंट। आपने क्या निकालेगा? मिड पॉइंट। आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं इसको श्रेणी मध्यक, श्रेणी मध्यक भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है मिड पॉइंट, यानी बीच का। तो मिड पॉइंट तो 325, 50 जोड़ो 375, 425, 475, 525, 575। इतना निकाल लिए ना दीदी? दीदी लोग भाई समझ में आया ना? इतना निकाल लिए ना? तो इतना निकाल, आपको मालूम है गुना करेगा तो बहुत बड़ा आ जाएगा, मतलब उसका हद लेवल नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे तो 325 है, हम कुछ भी मिड पॉइंट आ सकता था। अगर इसका क्लास इंटरवल इन दोनों के बीच में अगर दूरी 1 लाख के बीच में होता, अभी तो 50 के बीच का दूरी है ना, 1 लाख का होता तो और बड़ा आता, तब क्या करते? तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। और हमको वो वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम अपना बिजनेस को पता तो करें, हम अपना बिजनेस की, हम अपना बिजनेस में और पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कि बंद कर देंगे। समझ में आया कि वो वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। अगर वो वैल्यू नहीं जाने तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो आपने ना इसमें से किसी एक नंबर को ए ले लेता है। किसी, अब किसको ले? तुम किसी भी नंबर को ए ले लो, किसी भी नंबर को ले लो। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि आपको कैलकुलेशन, क्योंकि ये चीज़ बनाया गया कि हमारे कैलकुलेशन को ईजी बनाएगा, तो अगर बीच वाले नंबर को ए लिया जाता है, मान लो 5 है तो 5 का बीच नंबर ये आ जाएगा। बीच वाले नंबर को जब लिया जाता है तो उससे कैलकुलेशन और भी ईजी आ जाता है। तो मान लो कि 5 है तो इधर से 2 गया, इधर कितना? 1 2 3 4 5 6। अब 6 है तो हम इसको ले लेते हैं, चलो इसको ही ले लेते हैं। लेकिन अगर ये तो इवन नंबर है तो किसी को भी आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। लेकिन अगर कभी ऑड नंबर आया तो आप लोग बीच वाले को ही लेने से ज़्यादा आप लोग का बेनिफिट होगा। आप लोग ले किसी को भी सकते हैं, ठीक है। तो ए ले लिए सर, एजम्पशन कर लिए कि ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब उन लोग में से जानते हो क्या करेंगे? अब उन लोग में से हम लोग D1 निकाल लेंगे। D1 मतलब क्या? D1 मतलब क्या? x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए मतलब क्या? इस मतलब क्या? x माइनस ए मतलब क्या? कि आपके मिड वैल्यू में से ये एक ऐसी वैल्यू, मतलब क्या होगा कि इसमें से D1 D निकालना होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर हम ए लिए हैं, इस वैल्यू को अगर हम लोग ए लिए हैं, समझ लीजिए, हम समझते हैं कि ऑन एन एवरेज इतना ही कमाई हो जाता है हमारा। हम एजम्पशन कर लिए कि ऑन एन एवरेज 425 रुपया होता है, लेकिन हकीकत में होता है क्या? अभी आपको पता है क्या कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम इसीलिए D1 का परफेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें से इसको माइनस करते हैं। मतलब x क्या है हमारा? ये है ना, x क्या है हमारा? ये पहले 325 में से 425 को माइनस करो, 325 में से माइनस 425 करो, अब अलजेब्रा आ जाएगा। तो 325 में 425 माइनस होगा तो 100 गलत, ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस। और किसका सिंबल बड़ा है? हम लोग प्लस माइनस जब करते तो देखते कि किसका सिंबल बड़ा है, यहाँ माइनस बड़ा है तो इसलिए माइनस। समझ में आया दीदी लोग? तो यहाँ माइनस, माइनस 100, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 50, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा, अगर इसमें से इसको 50 100 150, ये आ गया, ये आ गया क्या? अब एक चीज किसी को नहीं समझ में आया होगा कि D1 क्या होता है। एक्चुअली एक चीज समझ में नहीं आया होगा कि D1 क्या होता है। D1 अंतर होता है। D1 किसका अंतर होता है? D1 अंतर होता है इसका और इसके बीच का अंतर होता है, डेविएशन। जो तुम मीन माने हो, जो मतलब तुम तो माने हो कि 425 रुपया है, तुम माने क्या हो? 425 रुपया है कि हम ऑन एन एवरेज कमा रहे हैं, लेकिन अंतर तो है ना। तुम हो सकता है ये भी हो सकता था, तो इन दोनों के बीच का अंतर आया, बस इन दोनों के बीच का अंतर है। अब जो जैसा करते थे वो वैसा करेंगे। अब क्या निकालेंगे? D1 मतलब D1 या D चाहे DF निकाल लो, DF निकाल लो। मतलब सर गुना करो ना,
एफ क्या है 2 से तो -200, 5 से गुना करोगे तो -250 और ये वाला मैं बताएगा ये वाला 0 वैल्यू आएगा। किसी को ना समझ में आया तो ये 0 वैल्यू आएगा। 350 वेरी गुड यार। 500 गजब। 600 600 हाँ देख लो भाई 600 ही आएगा, देखिए भैया। अरे नहीं भाई 600 तो नहीं आएगा। 600 कैसे आएगा? 600 कैसे आएगा? 600 आएगा? हाँ 600 आएगा। 600 आएगा क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो कि 5 के बाद 6 आएगा इसलिए 600, लेकिन हम ध्यान से देखो तो 4 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 ही आएगा, हमको ही पता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा डीएफ निकाल लेंगे क्या? जो प्लस वाले उसको जोड़ेंगे और माइनस वाले को लेस कर देंगे, जो प्लस वाले उसको जोड़ेंगे और माइनस वाले को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अब कैसे? इसको जोड़ेंगे तो 450 तो ये 350 सीधा गया 450 में से अभी भी, फिर ये 100 चला 500 में से और एक 100 जाएगा तो 400 रुपया बच गया। 400 और 600 जोड़ दोगे तो 1000 रुपया आ गया। आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे हम लोग डी बार निकाल लेंगे। डी बार मतलब क्या? डी बार निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डी बार मतलब अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्या निकालेंगे अभी? डी बार निकालेंगे। हम तो बोले कि इसका और इसके बीच का अंतर 100, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना अंतर आता है? हम बोले कि सिर्फ स्पेसिफिक इसका और इसका अंतर 100 आ रहा है, लेकिन इन पूरे का ऑन एन एवरेज यानी जोड़कर कितना है, यानी डी बार निकाल लेंगे कि नहीं? और डी बार का फॉर्मूला होता है, ये आराम से लिख लेना, और यहाँ पे जोड़ दो सिग्मा, ये एफ होगा हमारा। ठीक है, 30 तो 1000 को डिवाइड करोगे किससे? 30 से। 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 33.33 लगभग ये 33.333 लगभग आएगा ना? आएगा ना? तो हम बता रहे हैं 30, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि ये आंसर होगा क्यों? 33.33 रुपए कमा रहे? नहीं बाबू, नहीं तुम मानिए ऑन एन एवरेज 425 रुपए कमाता है, लेकिन इन दोनों के पूरा ऑन एन एवरेज अंतर कितना आया? 33.33 रुपए। तो ये अंतर इससे आया ना, यानी इतना रुपया और अधिक कमाता होगा। अंतर यानी इससे और अधिक कमाता होगा। तो हम लोग को एक्स बार निकालने के लिए पता है क्या निकालना होगा? ए प्लस डी, यानी 425 प्लस 3.33, ये लगभग है। ठीक है, तो अगर जोड़ेंगे तो 458.38 लगभग। ठीक है, तो ये हमारा गया एजम्पशन मेथड। इसको बोलते हैं हिंदी में कल्पित माध्य। कल्पित हिंदी में मीन को बोलते हैं माध्य। ठीक है, और इसको बोलते हैं एजम्पशन मेथड। ठीक है, एकदम सेम सवाल का बता दिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और एक मेथड से हम लोग बनाते हैं, मतलब और एक मेथड और एक। अब किसी को ना, मतलब जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए स्टेप्स बढ़ाया जाता है और कैलकुलेशन को इजी किया जाता है। मतलब जैसे एक जीवन में भी एक नियम है कि आप सफलता मतलब क्या है कि आप जितना लो लेवल का एग्जाम देंगे तो भीड़ ज़्यादा रहेगी लेकिन पढ़ना कम रहेगा, और जितना हाई लेवल का एग्जाम देंगे भीड़ कम रहेगी, एग्जाम बहुत टफ रहेगा। तो हमेशा से नियम है। तो जितना आप इजी चीज खोजिएगा तो आपका स्टेप्स बढ़ते जाएगा, लेकिन जितना आप हाई लेवल मतलब जितना टफ आएगा आपके पास, मान लो कैलकुलेशन, उतना ही स्टेप्स कम में होगा। समझ में आया कि नहीं? ये एक मूल मंत्र है। तो किसी को लग सकता है कि नहीं भाई मेरे को इसको भी गुना करने में दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए और एक मेथड निकाला गया है। चलिए तो वो वाला मेथड करते हैं। सेम सवाल का सेम चीज करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, और हिंदी में बोलते हैं क्रमानांतर पद्धति, जो हम भी क्लास 10 में सीखे हुए हैं, मतलब हिंदी में ही हम सीखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में सीख लिया था भाई। और ये बोर्ड ही पूरा भर जाएगा अब थोड़ा देर में। ये बोर्ड भी छोटा पड़ने लगेगा
और हम इधर इधर भी लिखने लगेगा। तो टेंशन नहीं लेने का, आज मीन खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है सर। और इतना दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तबीयत खराब था। प्रॉफिट, अच्छा इतना बड़ा ना लिख के हम सिर्फ पी लिख देता है ना, ठीक है। यहाँ पे डेज डी, ठीक है। तो यहाँ 300 से लेकर 350, 350 से लेकर 400। और एक बात भाई, जो भी वीडियो देख रहा है, जिसको भी सीखना है, प्लीज़ नोट्स बना लेना, क्योंकि एकदम अच्छे से मीन को एक्सप्लेन कर दिया है। इससे बेहतर वे में मीन हो सकता है आप यूट्यूब है अनेक जगह मिल जाएगा, लेकिन हम भी किया है तो मतलब कुछ मेहनत का थोड़ा रिस्पेक्ट दे देना, थोड़ा मतलब नोट्स बना लेना, ठीक है। 450, 450 से लेकर 500, 500 से लेकर 550 और 550 से लेकर 600। ये 2 दिन, ये 4 दिन, ये 7 दिन, ये 7 दिन, ये 5 दिन और ये 4 दिन ना। क्यों मीठी? 4 दिन ना। चलो अब इसका भी हम लोग मिड पॉइंट तक सबका सेम स्टेप्स है। क्यों सचिन? मिड पॉइंट तक सेम होगा ना। चलो तो एमडी लिख दे रहा है मिड पॉइंट, ब्रैकेट में एक्स लिख लो, चाहे इसका एफ लिख लो, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, कितनी बार जो आता है फ्रीक्वेंसी। लास्ट वाला वीडियो देख के आई ना पूनम। तो अगर इसका निकालोगी तो तुम्हारा आता है 325। भागना मत, 325 कैसे आया बता दिया आपने। इसके बाद आता है 375। कैसे? इन दोनों का अंतर को बस जोड़ते जाना, ठीक है। और आपके एग्जाम में भी इजी ही आएगा, समझ में आएगा कि 425 बस जोड़ते जाना। 475, 50 को भी मेरे को सुनाई दे रहा है। 75, 525 और 575। चलो ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग पता है ऐसा नहीं करेंगे कि कल्पित माध्य को भूल जाएंगे। कल्पित माध्य को ही तोड़े, जैसे हम लोग पहले वाला जो डायरेक्ट मेथड था उसी को तोड़े तो स्टेप वाला ये कल्पित माध्य निकला। अब डायरेक्ट और कल्पित को भी तोड़ेंगे तो हमारा क्रमांतर स्टेप डिविएशन मेथड निकलेगा। तो ऐसा नहीं कि वो मेथड को भूल जाएंगे, वो फ्लो चार्ट चलते रहेगा। तो यहाँ पे मान लो जो लिए था जंक्शन ए, यहाँ डी निकाल लेंगे क्या? तो 100 माइनस 50 0 100 150 सॉरी 50 100 150। अब यहाँ पे तुम लोग ना एक गलती करोगी, तुम लोग यहाँ पे जाके अब यहाँ पे गुना कर दोगी तो तुम्हारा D1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी और को भी तो गुना करने में तकलीफ हो ही सकता है ना। तो यहाँ पे और एक तरीका तुम कर सकती हो, तुम्हारा जो क्लास डिफरेंस है, क्लास डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है? सब में सेम है ना। कितना का है दीदी लोग? 50 का। 50 का है ना। तुम D/CI कर सकती हो, क्लास इंटरवल मतलब क्लास इंटरवल यानी 50 का मतलब D डिवाइडेड 50 कर लो सीधा। तो इसको करोगे तो कितना आएगा? -2, इसको -1 0। अरे दीदी यहाँ पे 0 को 50 से डिवाइड करो तो 0 इन्फिनिटी नहीं होगा। 50 अगर 0 से डिवाइड हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 अब आया समझ में? मतलब देख रही हो कितना इजी स्टेप्स में हो गया है। स्टेप्स कितना इजी हो गया है, और स्टेप्स इजी हो गया तो मीन भी खत्म हो जाएगा। स्टेप्स इजी हुआ है ना तो मीन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या एफ यू, इसको मान लो यू है, यू बराबर मतलब अब यू क्या हो सकता है तुम लोग को मतलब बता देते हैं कि यू क्या हो सकता है। यू हो सकता है पहले तो तुम इन दोनों का डिफरेंस निकाल ली कि तुम मानी थी एजम्पशन इतना, इन दोनों का डिफरेंस इतना है, ठीक है। और तुम क्या कर ली हो कि इन दोनों का एजम्पशन को तोड़ लियो, इस डी को तोड़ लियो, ठीक है। इस डी को क्लास इंटरवल के टर्म्स में तोड़ लियो, बस इन दोनों का डिफरेंस को तोड़ के दिखा दियो, ठीक है। और एफ यू निकालो। अब तो इजी हो गया ना। ये क्या हो गया? -4 -5 ये 4 है, -4 0 7 10 और 12। तो ये कितना आ गया? सिग्मा एफ यू कितना आ गया भाई? 22 और 7 29 से 8 को हटा दो तो कितना आ जाएगा? 21। कितना आ जाएगा? 21 नहीं 21 नहीं 20। एक सेकंड रुको 5 दूनी के 10। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रॉन्ग लिख दी। अच्छा यहाँ फ्रीक्वेंसी रॉन्ग लिख दिया।
5 होगा, सॉरी -5 होगा, ठीक है। तो 20, ठीक है। सॉरी भाई लोग, यहाँ फ्रीक्वेंसी रॉन्ग लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग u बार निकाल लेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, u बार निकालेगा, जिसे उसमें क्या निकाला था d बार, इसमें क्या निकाल लेगा। क्यू बार। इसके लिए पहले हम लोग को इसको जोड़ना होगा ना भाई। 30 दिन, 30। एक ही एग्जाम्पल को करते आ रहा है, 30 दिन। तो 20 को डिवाइड करो 30 से और कैलकुलेटर में चला के बताओ। 2/3। अब इसको पॉइंट में मत लेके आना, 2/3, हाँ। अगर पॉइंट में लाए तो महान गड़बड़ होने लगेगा। क्या होने लगेगा, महान गड़बड़ होने लगेगा, ठीक है। क्या होने लगेगा, महान गड़बड़ होने लगेगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, x बार। हमको क्या निकालना है, x बार। हमको क्या निकालना है, x बार। x बार का फॉर्मूला है a प्लस a क्या, एजम्पशन वाला, ठीक। हम लोग 2/3 किसका निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, जो क्लास डिफरेंस था 50 उसके रिस्पेक्ट में ना। तो 50 का 2/3 हिस्सा, 50 का 2/3 हिस्सा, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 425 प्लस 100/3, ठीक। यही हो रहा है कि नहीं। अगर 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा दीदी, 425 प्लस, अच्छा 100 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 50-50, 100 को 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 33.3333 लगभग आएगा कि नहीं, 33.33 लगभग। और इसको जोड़ देंगे भाई लोग तो 458.33 लगभग, ठीक है। और आगे में रुपए यहाँ लगा लो, तो ये आंसर हो गया। ये निकालने का सिखा दिए। तो इस तरह से हमारा पूरा अर्थमेटिक मीन का पोर्शन खत्म हो गया। इसके बाद हम मीडियन, उसके बाद हम मोड, और लास्ट में जस्ट 2 छोटा सा टॉपिक बच जाता है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, जो क्लास 10 के सिलेबस के रिगार्डिंग है और क्लास 11 के WB बोर्ड के जितने भी हैं उनके रिगार्डिंग। जो भी आपका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है वो बस मेरे को 10 मिनट लगेगा बताने में, 10 मिनट ज़्यादा नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट आपका चला जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, विश यू। और ये वाला कॉपी प्लीज कर लेना, ठीक है। चलो।